वेलकम टू एग्ज़ाम वॉरियर्स। प्रिय दोस्तों, आज मैं उन सभी प्रश्नों को देखूंगा जो सितंबर माह के आपके कुछ प्रश्न बच गए थे। मैंने पहले वीडियो में आपको 55 प्रश्न कराए थे और कुछ प्रश्न जो बच गए हैं उन सभी प्रश्नों को आज विस्तार से चर्चा करेंगे। ये सभी मुख्य सितंबर महीने के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। इन सभी प्रश्नों को आप देखिए और ये वीडियो को शुरू से अंत तक देखें ताकि आप अपने आप को जान सकते हैं कि आपने सितंबर माह में कितने करंट अफेयर पढ़े और आपको कितने याद हैं। तो आइए हम देखते हैं, प्रश्नों की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस देश ने चीन के साथ बढ़ते तनाव के बावजूद ताइवान को हथियार बेचने की अनुमति दी है? तो ये अमेरिका के द्वारा दिया गया है। देखते हो ताइवान और चीन में हमेशा ही ये तनावपूर्ण स्थिति हमेशा रहती है। चीन ये मानता है कि ताइवान जो है चीन का ही भाग है, ताइवान कोई अलग कंट्री नहीं है। फ्रांस की बात करें, फ्रांस ने जो है भारत सरकार ने फ्रांस से अभी एक लड़ाकू विमान खरीदा है जिसका नाम है आपको राफेल है। ये डबल इंजन वाली लड़ाकू विमान है। फ्रांस की बात करें, इसकी राजधानी पेरिस, यहाँ के राष्ट्रपति जो एनुअल मैक्रॉन है। रूस की राजधानी की बात करें मॉस्को, यहाँ की राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन हैं। जापान की राजधानी की बात करें, जापान की राजधानी टोक्यो है। ये टोक्यो होन्शु द्वीप पर स्थित है। यहाँ पे जापान में 4 महत्वपूर्ण जो है द्वीप हैं। यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे 4 द्वीप हैं। आपको उत्तर से दक्षिण की ओर सजाने के लिए या दक्षिण से उत्तर की ओर सजाने के लिए पूछ दिया जाता है। सबसे उत्तर में जो आपको होकाइडो द्वीप, इसके बाद होन्शु द्वीप, इसके बाद शिकोकू द्वीप, इसके बाद क्यूशू द्वीप है। जब सब जापान की राजधानी की बात करें तो इसी होन्शु द्वीप पर स्थित है। हिरोशिमा जहाँ पे परमाणु बम गिराया गया था वो भी होन्शु द्वीप पर ही स्थित है। अगला प्रश्न की बात करें, आईआईटी रुड़की ने उत्तराखंड सरकार को किस प्राकृतिक आपदा के लिए एक पूर्व चेतावनी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो ये आपको किया गया है भूकंप के लिए, क्योंकि हिमालय का जो भी क्षेत्र है, पादीय क्षेत्र है, हिमालय से जो भी लगे हुए क्षेत्र हैं उन सभी क्षेत्र में जो है भूकंप का खतरा हमेशा ही बना रहता है। भारत का बात करें तो भारत का 60% भाग, भारत का जितनी क्षेत्रफल है उसका 60% भाग ये जो है भूकंप के क्षेत्र में आता है। उत्तराखंड की बात करें, उत्तराखंड का स्थापना जो है 9 नवंबर 2000 को किया गया था। यहाँ के अभी नए मुख्यमंत्री बने हैं जिसका नाम है पुष्कर सिंह धामी है। यहाँ पे अभी कई सारी योजनाएं चला जा रही हैं, जैसे अभी यहाँ पे क्रिप्टोजेनिक पार्क खोला गया है और सारी कई योजनाएं चला जा रही हैं। सहरोज काशिफ पाकिस्तान पर्वतारोही हैं जिसने विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी को फतह कर सबसे कम उम्र में के पर्वतारोही बनने का गौरव प्राप्त किया है। विश्व की दूसरी चोटी, सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो आपको केटू है, जिसको हम काराकोरम के नाम से भी जानते हैं। एक केटू है कहाँ? तो जो है केटू जम्मू कश्मीर में है, वर्तमान में पीओके में है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में है। ये पीओके जो है भारत का हिस्सा है, लेकिन इस पर भारत का भी कब्जा नहीं है, इस पर पाकिस्तान का ही कब्जा है। माउंट एवरेस्ट की बात करें तो नेपाल में स्थित है। इसकी ऊंचाई की बात करें 8850 मीटर है। माउंट एवरेस्ट एक ग्रेट हिमालय का भाग है। माउंट किलिमंजारो अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है। हाल ही में मंत्रिमंडलीय समिति ने समग्र शिक्षा योजना को अलग कितने वर्षों तक जारी रखने की स्वीकृति दी है? तो इसकी बात करें तो ये 5 वर्षों तक अलग रखने की स्वीकृति दी है। नई शिक्षा नीति की बात करें तो नई शिक्षा नीति का आधार जो है 5+3+3+4 है और 2021 के जीडीपी में शिक्षा पर 6% खर्च करने का लक्ष्य भी रखा गया है। अगला प्रश्न है, गृह मंत्रालय ने ई जेल परियोजना के लिए राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को कितने करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की है? तो ये आपको किया गया है 99.49%। जेल की बात आई है तो यहाँ पे भी जेल पर्यटन की शुरुआत भी किया गया है। एक राज्य में जेल पर्यटन की शुरुआत आपको महाराष्ट्र में किया गया है। यहाँ का मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं तथा राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी हैं। 6 अगस्त 2021 को आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति द्वारा जारी रिवर्स रेपो रेट कितना प्रतिशत है? रिपोर्ट आपको 3.35% है। आरबीआई की बात करें तो इसकी स्थापना 1935 में, इसकी एक्ट की बात करें तो 1934 के एक्ट के
तहत किया 1934 के एक्ट के तहत किया गया था। आरबीआई के वर्तमान जो है गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। अगला प्रश्न, हिंदी एवं डोगरी भाषा की प्रसिद्ध लेखिका एवं कवियत्री जिनका हाल ही में निधन हो गया, उनका नाम क्या है? तो पद्मा सचदेवा नाम है इनका, पद्मा सचदेवा हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में इंग्लैंड के लिए सर्वाधिक रन 15,793 रन बनाने का गौरव प्राप्त किया है? तो ये आपके हैं जो रूट। इन्होंने ये जो है अपने नाम कारनामा किया है। ओलंपिक में अपने पहले ही खेल में कांस्य पदक जीतने का गौरव किसने हासिल किया? तो लवलीना बोर्गेहेन हैं। मीराबाई चानू की बात करें, मीराबाई चानू ने टोक्यो ओलंपिक में भारत को प्रथम पदक दिलाने वाली खिलाड़ी थे, जिन्होंने आपको सिल्वर मेडल जीती थी। अगला प्रश्न है, हाल ही में कुमार मंगलम बिरला ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, वह किस दूरसंचार कंपनी के गैर कार्यकारी निदेशक एवं चेयरमैन की पद पे थे? तो ये आपको थे वोडाफोन आइडिया की। वोडाफोन आइडिया को दो कंपनी है, वोडाफोन ब्रिटेन की कंपनी है जबकि आइडिया भारत की कंपनी है। ये दोनों जो है कम्युनिकेशन का काम करती है, टेलीकॉम सेक्टर की कंपनी है। ये दोनों को एक में मर्ज कर दिया गया है। अगला प्रश्न, हाल ही में रत्नापुरा नामक स्थान पर विश्व का सबसे बड़ा नीलम मिला है। रत्नापुरा ये कहाँ स्थित है? तो ये आपको श्रीलंका में स्थित है। यहाँ श्रीलंका की बात करें, श्रीलंका के इसको आज़ादी कब दिलाई गई? 1948 में इसे आज़ादी मिली। यहाँ के प्रधानमंत्री हैं महिंद्रा राजपक्षे। और पाक जल डबनुबंद ये भारत और श्रीलंका के बीच है। जाफना एक बात करें, जाफना जो है एक तमिल बहुल क्षेत्र है जो कि श्रीलंका में पड़ता है। अगला प्रश्न है, लगभग 50 वर्षों के बाद पड़े हल्दीबाड़ी चिल्हावटी रेलवे मार्ग पर पुनः मालगाड़ियों का नियमित संचालन आरंभ हुआ। यह रेल मार्ग किन दो देशों को जोड़ने का काम करता है? तो ये भारत और बांग्लादेश के बीच जोड़ने का काम करता है। भारत और बांग्लादेश की बात करें, यहाँ की बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना हैं। बांग्लादेश के संस्थापक के रूप में शेख मुजीबुर रहमान को जाना जाता है। शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश के प्रथम राष्ट्रपति भी थे जो शेख हसीना के पिताजी हैं। बांग्लादेश की बात करें तो यहाँ पे 3 बीघा कॉरिडोर जो भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद था उसको संविधान संशोधन के तहत समाप्त कर दिया गया, सुलझा लिया गया। साथ ही साथ एक और प्रश्न पूछता है कि तीस्ता नदी जल विवाद किसके बीच है? ये भारत और बांग्लादेश के बीच है। भारत की सर्वाधिक सीमा भी बांग्लादेश के साथ लगती है, जिसकी लंबाई की बात करें तो 4096 किलोमीटर है, जो सर्वाधिक सीमा पश्चिम बंगाल राज्य से लगती है। बांग्लादेश से बात करें तो असम भारत का एक ऐसा राज्य है जो बांग्लादेश से दो अलग अलग स्थानों पर सीमा बनाती है, जबकि त्रिपुरा ऐसा राज्य है जो बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ राज्य है। अगला प्रश्न करें, हाल ही में किस देश ने कहा कि दक्षिण चीन सागर पर आचार संहिता पूरी तरह से प्रासंगिक संयुक्त राष्ट्र संधि के अनुरूप होनी चाहिए? तो इसकी जो है बात करें तो सही उत्तर है भारत। अगला प्रश्न, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक नया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जिसका नाम क्या दिया गया है? इसका नाम दिया गया है दिल्ली @2047 किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल निम्नलिखित में से किस अभिनेत्री को इटली की लग्जरी ब्रांड बल्गैरी ने ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? इसकी बात करें तो ये प्रियंका चोपड़ा को किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर 100% कोविड-19 टीकाकरण करने वाला देश का पहला शहर बन गया है? इस शहर का बात किया है तो ये भुवनेश्वर। यहाँ पे कई सारे प्रश्न बनते हैं, जैसे कोविड टीकाकरण 100% करने वाला देश का पहला शहर की बात करें तो भुवनेश्वर हो जाएगा, जबकि गांव की बात करेगा तो बियोंग गांव हो जाएगा। बियोंग गांव जो कि जम्मू कश्मीर में है, जबकि 100% टीका करने वाला केंद्र शासित प्रदेश की बात करेगा तो ये लद्दाख हो जाएगा। उसी तरह से 100% राज्य पूछेगा तो आपको हिमाचल प्रदेश हो जाएगा, जबकि 100% जिला पूछेगा तो आपको किन्नौर जिला हो हिमाचल प्रदेश का, जो कि 100% वैक्सीनेशन कर लिया गया है। वैक्सीनेशन की शुरुआत भारत में कब किया गया था? 16 जनवरी 2021 को किया गया था, जिसमें पहला टीका
किसको लगाया गया था? तो एम्स के कर्मचारी थे मनीष कुमार। निम्नलिखित में से कौन सा शहर 100% कोविड-19 टीकाकरण करने वाला देश का पहला शहर बन गया? ये तो हो गया भुवनेश्वर। अगला प्रश्न है, हाल ही में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित प्रसिद्ध कलाकार नेल्लियोड वासुदेवन नंबूदरी का निधन हो गया। वह नृत्य की कौन सी विद्या से संबंधित है? तो ये जो है कथकली से संबंधित है। कथकली जो है ये किस राज्य से संबंधित है? तो केरल का है। भारतनाट्यम की बात करें तमिलनाडु, कुचिपुड़ी की बात करें तो ये आंध्र प्रदेश, गरबा जो है ये गुजरात में किया जाता है। अगला प्रश्न है, मद्रास उच्च न्यायालय ने तमिलनाडु सरकार द्वारा किस ऑनलाइन गेम्स पर प्रतिबंध लगाने वाले कानून को निलंबित कर दिया है? तो ये कर दिया गया है आपको, ये गेम का नाम है रम्मी और पोकर, ये दोनों तरह के गेम हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कितने स्वयंभू संस्थानों विश्वविद्यालयों को यूजीसी ने फर्जी घोषित किया है? तो 24 संस्थानों को फर्जी घोषित किया गया है। यूजीसी की बात करें तो इसकी स्थापना 1956 में किया गया था। यूजीसी के प्रथम अध्यक्ष जो थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने विश्व प्रसिद्ध एंटी शिप मिसाइल हार्पून का ज्वाइंट कॉमन टेस्ट सेट किस देश को देने की राजी हुआ है? तो इसकी बात करें तो भारत को देने के लिए राजी हुआ है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन तथा अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति कमला हैरिस है। अब अफगानिस्तान की बात करें तो यहाँ पे तालिबानों का कब्जा हो गया है। यहाँ की जो सरकार थी वो निरस्त कर दी गई है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान, श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे हैं। अभी श्रीलंका की वर्तमान में एक और बात करें तो करंट संबंधित, यहाँ पे अभी खाद्य आपातकाल लागू किया गया है। हाल ही में किसे महालेखा नियंत्रक पद पर नियुक्त किया गया है? महालेखा इसकी बात करें तो ये दीपक दास को। यहाँ पे दो चीज़ होता है, एक CAG होता है, एक CGA होता है। तो आपको पूछा जा रहा है यहाँ पे प्रश्न में CGA महालेखा नियंत्रक पद, तो CGA जो है दीपक दास को बनाया गया है, जबकि CAG कैग पूछेगा तो आपको गिरीश चंद्र मुर्मू को बनाया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक डिजिटल पेमेंट मोड को लॉन्च किया है जिसका नाम क्या दिया गया है? तो ई-रूपी दिया गया है। ई-रूपी के तहत जो है क्या किया जाएगा, जो भारत सरकार किसी भी व्यक्ति को जो पैसे देती है सब्सिडी के रूप में, जैसे गैस के लिए हुआ या किसानों को खाद के लिए हुआ, बच्चों को आपको कपड़े के लिए, किताब खरीदने के लिए जो पैसे दिए जाते थे, अब वे पैसे नहीं दे करके एक QR कोड दिया जाएगा। उस QR कोड के माध्यम से आप किताब खरीदने के लिए तो किताब खरीद सकते हैं, बच्चे कपड़े खरीदना कपड़े के लिए होगा, और किसान से संबंधित जो भी हो वो सभी जो है QR कोड के माध्यम से दिए जाएंगे। भारतीय महिला शटलर PV सिंधु ने टोक्यो ओलंपिक में कौन सा पदक अपने नाम किया है? तो इन्होंने कांस्य पदक जीता है। हाल ही में अगस्त 2021 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC ने अपना अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो अध्यक्ष के रूप में भारत को नियुक्त किया गया था। UNSC यूनाइटेड नेशन का बात करें तो इसकी संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को किया गया था। इसमें बात करें तो इसमें अस्थायी सदस्य 5 होते हैं तथा अस्थायी सदस्य 10 होते हैं, कुल 15 सदस्य देश होते हैं। इसमें भारत को इस बार संयुक्त राष्ट्र संघ में 8वीं बार शामिल किया गया है। हाल ही में इसुरु उदाना ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की। वह किस देश के क्रिकेटर हैं? तो आपको श्रीलंका के क्रिकेटर हैं। हाल ही में राष्ट्रीय डाटा संरक्षण आयोग ने अमेजन पर 6,600 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। राष्ट्रीय डाटा संरक्षण आयोग किससे संबंधित है? तो आपको यूरोपीय संघ से संबंधित है। हाल ही में केंद्र सरकार ने शिक्षा के किस क्षेत्र में OBC एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को क्रमशः 27% और 10% आरक्षण देने की घोषणा की है? तो ये आपको किया गया है मेडिकल क्षेत्रों में किया गया है। जितने भी मेडिकल क्षेत्र हैं उसमें जो OBC को 27%, EWS को 10% आरक्षण देने की घोषणा किया गया है। टाटा समूह के चेयरमैन N चंद्रशेखर ने 2021 में भारत में कितने करोड़ रुपए निवेश करने की घोषणा की है? तो आपको 28,900 करोड़ रुपए की घोषणा की है। अगला प्रश्न है, हाल ही में आयोजित 12वां संयुक्त सैन्य अभ्यास इंद्र-21 संबंधित है। इंद्र-21 जो है भारत और रूस के साथ किया जाता है, जबकि भारत और अमेरिका की बात करें तो यहाँ पर युद्ध अभ्यास से किया जाता है।
साथ ही साथ वज्र प्रहार किया जाता है। ब्रिटेन की बात करें तो यह भारत और ब्रिटेन के बाद अजय वारियर युद्ध अभ्यास होता है। भारत और गांव के बच्चों को प्ले स्कूल की सुविधा देने के लिए कौन सा प्रोग्राम शुरू किया गया है? ये प्रोग्राम है विद्या प्रवेश प्रोग्राम। विद्या प्रवेश प्रोग्राम। हाल ही में मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस कब मनाया गया है? विश्व दिवस आपको 30 जुलाई को मनाया गया है। मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो आपको ये नियुक्ति किया गया है SN प्रधान को किया गया है। राकेश अस्थाना का बात करें तो दिल्ली पुलिस का महानिदेशक बनाया गया है, जो इससे पहले इन्होंने BSF की पुलिस महानिदेशक थे। हाल ही में किस देश ने अपने संग्रहालय में रखी भारत की तस्करी की हुई 14 मूल्यवान कलाकृतियों को वापस करने पर राजी हो गया है? तो इसकी बात करें ये ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया किस महादेश में है? ऑस्ट्रेलिया महादेश में है। ऑस्ट्रेलिया महादेश की सबसे बड़ी देश भी ऑस्ट्रेलिया ही है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन हैं। अगला बात करें निम्नलिखित में से भारत के कितने टाइगर रिजर्व को अंतर्राष्ट्रीय बाघ मानक कार्यकारी समिति ने अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर खरा बताया है? तो इसमें 14 हैं। भारत में कुल टाइगर रिजर्व की बात करें तो 53 टाइगर रिजर्व हैं। 53वां टाइगर रिजर्व जो है ये छत्तीसगढ़ का है। गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व है, जो 53वां टाइगर रिजर्व के रूप में इसको मान्यता दिया गया है। इससे पहले 52वां टाइगर रिजर्व राजस्थान का था, जिसका नाम था रामधर विषधारी। भारत में टाइगर की बात करें तो टोटल टाइगर की संख्या 2967 है, जबकि सर्वाधिक टाइगर की संख्या मध्य प्रदेश में 500। अगला प्रश्न है उत्तरी कछार और नगांव जिलों को लेकर किन दो पूर्वोत्तर राज्यों के बीच सीमा विवाद लंबे समय से रहा है? ये सीमा विवाद जो है असम और नागालैंड के बीच है। अगला प्रश्न है केंद्रीय कैबिनेट ने फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट को और कितने वर्षों के लिए जारी रखने की मंजूरी दी है? तो आपको ये 2 वर्षों के लिए और समय सीमा को बढ़ा दिया गया है। फास्ट ट्रैक में क्या किया जाता है कि कुछ भी इसमें कम समय में किसी भी केस की सुनवाई किया जाता है, उसको कम से कम समय में जजमेंट देने की कोशिश की जाती है। अगला प्रश्न है उमलिंगला दर्रे पर भारत ने विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मोटरेबल सड़क का निर्माण करते हुए निम्नलिखित में से किस देश का रिकॉर्ड इस मामले में तोड़ दिया है? तो ये आपका बोलिविया के जो है पहले रिकॉर्ड था, उस रिकॉर्ड को भारत ने तोड़ दिया है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि उमलिंगला दर्रा पे निर्माण किया गया है। करलापट वन्यजीव अभयारण्य जो अभी सुर्खियों में रहा, भारत के किस राज्य में स्थित है? तो आपको करलापट जो है उड़ीसा में स्थित है। उड़ीसा की बात करें तो यहाँ के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं, और उड़ीसा में कई सारे अभयारण्य, जैसे यहाँ पे एक APJ अब्दुल कलाम द्वीप है जहाँ से मिसाइल का परीक्षण किया जाता है। भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान यहीं पे है। कोणार्क मंदिर उड़ीसा में स्थित है। हबल टेलीस्कोप को हाल ही में किस ग्रह के चंद्रमा गैनीमेड पर जल वाष्प का पहला प्रमाण प्राप्त हुआ है? ये प्राप्त हुआ है आपको बृहस्पति ग्रह पे। हाल ही में अगला प्रश्न, हाल ही में नौका समाचार पत्रों की सुर्खियों में रहा, यह क्या है? तो यह एक प्रकार की रूस द्वारा अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए लॉन्च एक लैब मॉड्यूल है। हाल ही में देश के 52वां टाइगर रिजर्व बनाया गया, इसका नाम क्या है? तो आप लोग को पीछे बताएं कि 52वां टाइगर रिजर्व का नाम जो है रामधर विषधारी है, जो कि राजस्थान में है। वर्तमान में भारत में टाइगर रिजर्वों की संख्या कितना हो गई है? 53 हो गई है। 53वां कौन है? गुरु घासीदास राष्ट्रीय टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ में स्थित है। कभी कभी समाचारों में वो चर्चित सेरेस होम्यो और एरिस क्या है? तो ये जो है आपको जिसकी बात करें तो ये मान्यता प्राप्त बौने ग्रह हैं। सेरस, चिरौन, ये सब जो है बौने ग्रह के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न प्रोजेक्ट बोल्ट क्या है? प्रोजेक्ट बोल्ट अभी काफ़ी ही अगला प्रश्न है प्रोजेक्ट बोल्ट क्या है? तो ये प्रोजेक्ट बोल्ट जो है मरुस्थन को रोकने और
मरुस्थल को रोकने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए शुरुआत किया गया। प्रोजेक्ट बोर्ड का संबंध जो है ये बांस से है, जो कि इसको राजस्थान सरकार और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF के द्वारा ये चलाई जा रही है। अगला प्रश्न, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले खिलाड़ी कौन थे? तो ये पहले खिलाड़ी की बात करें तो पहले खिलाड़ी विश्वनाथन आनंद थे। ये राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कब शुरू किया गया था? 1991-92 में शुरू किया गया था। इसका वर्तमान में नाम चेंज करके क्या कर दिया गया? मेजर ध्यानचंद पुरस्कार कर दिया गया। इसकी राशि की बात करें तो इस पुरस्कार में 25 लाख रुपए की राशि दी जाती है। सचिन तेंदुलकर का संबंध जो आपको क्रिकेट से है। कपिल देव भी जो है भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी रहे हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में धनगर समुदाय का निवासी नहीं है? तो ये आपको सिक्किम में कोई भी धनगर समुदाय के निवासी नहीं रहते हैं। सिक्किम कौन से? लेप्चा है, भोटिया है, ये सब जो है सिक्किम का निवासी हैं। सिक्किम की बात करें तो यहाँ के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग है। और सिक्किम भारत का एक ऐसा मात्र राज्य है जो 3 अलग अलग देशों से घिरा हुआ है। अगर पूर्व में बात करें तो इधर भूटान से घिरा हुआ है, उत्तर में चीन से घिरा हुआ है और पश्चिम में आपको नेपाल से घिरा हुआ है। और सिक्किम भारत के मात्र एक राज्य पश्चिम बंगाल से अपनी सीमा को साझा करता है। तो दोस्तों ये आज के प्रश्न रहे जो सितंबर माह के जितने भी प्रश्न थे 100 प्रश्न, उन सभी प्रश्नों को आप लोगों के सामने मैंने कराया। ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में आप बताएं, क्योंकि अगले में जैसे ही अक्टूबर ख़त्म होंगे मैं अक्टूबर का भी पूरे वीडियो आप लोगों के सामने रखूँगा, जिससे आपको पता चल जाए कि आप किस लाइन पे चल रहे हैं, आप सही पढ़ रहे हैं, गलत पढ़ रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं तो कितनी याद हो रहा है। इन सभी चीज़ों को मैं अक्टूबर महीने के भी सारे वीडियो को आप लोगों के सामने कराऊँगा। तो दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो आप शेयर करें, लाइक करें और अपने इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप कोई भी नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सकें। तो दोस्तों धन्यवाद।